कार्य करता है तो बिना किसी स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों के अंदर एक स्वार्थ है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तभी व्यक्ति भक्ति करेगा। क्योंकि हम कलयुगी जीव है ना, तो इसी विषय में हम लोगों के टॉपिक चल रहे हैं। हमारे पूज्यपाद कृष्णदास प्रभु जी, हमारे पूज्यपाद तपन प्रभु जी, पूज्यपाद श्यामानंद प्रभु जी और हमारे पूज्यपाद माधव प्रभु जी के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। और आज हमारी जो विशाखा दीदी हम लोगों को इस पे विषय पे हम लोगों को श्रवण कराएगी। तो सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करना। अगर किसी को प्रश्न होगा तो अंतिम में वो हम लोगों से शेयर करना। ठीक है, हम दीदी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, आप इस विषय पे चर्चा करें। धन्यवाद। मंगलाचरण कहते हैं। धन्यवाद। अज्ञान वीडियो ऑन करके करना दीदी, वीडियो ऑन नहीं आ रही आपकी। वीडियो ऑन है मेरी। अच्छा ठीक है, ठीक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोसाई कर चरण वंदनीय आये ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आप सभी को। आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो जो इतने सुंदर विषय पे इतने सीनियर डिवोटी से सुनते आ रहे हो। अब से पहले कि हम भक्ति क्यों करें और कैसे करें, ये बहुत ही सुंदर विषय प्रभु जी ने चुना है और हम सबके लाभ के लिए ही है ये। तो आप सब इतने सौभाग्यशाली हो कि आप सब प्रतिदिन नियम से ये सब सुन रहे हो। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए हरि बोल कि आप नियम पूर्वक प्रतिदिन कथा सुनते हो। तो आपको ये विषय पता ही है, फिर भी रिवीजन के लिए ये चल रहा है ना, कि भक्ति करनी चाहिए। इसका प्रमाण यही है कि आप प्रतिदिन कथा सुनने आ रहे हो। तो आज से पहले आपने जितने भी सीनियर डिवोटीज को सुना, उन्होंने आपको शास्त्रों के प्रमाण दे देकर, श्लोक समझा कर, मैंने पूज्यपाद माधव प्रभु का सुना था, मोहित प्रभु का, उन्होंने रामायण से बहुत सुंदर सुंदर श्लोकास बोल बोल कर आपको समझाया कि भक्ति क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो पूज्यपाद कृष्णदास प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा सुंदर समझाया होगा हम सबको। आज मैं बहुत सरल भाषा में, क्योंकि मुझे ज्यादा श्लोकास याद नहीं रहते, तो संसार के उदाहरणों को लेते हुए, कुछ शास्त्र की बातें लेते हुए, अपनी अनुभूतियां जोड़कर आपको ये कथा के बारे में कुछ श्रवण करवाना चाहूंगी। तो आज की कथा बहुत बहुत सरल होने वाली है, आप सबको अच्छे से समझ आएगा, ये मैं आशा रखती हूँ। तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आता है, हमसे पूछते भी हैं, तुम्हें एक भक्ति करने की क्या जरूरत पड़ी है, अभी तो उम्र नहीं हुई तुम्हारी, है ना। सबसे ये प्रश्न हमें सुनने को मिलता ही है। क्या तुम्हें कोई दुख है क्या? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, क्या तुम्हें कोई दुख है संसार में जो तुम भक्ति की तरफ मुड़ गए? सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तुमने, तुम बाहर खाना नहीं खाते हो, प्याज लहसुन छोड़ दिया है तुमने, कहीं पार्टीज में जाते नहीं हो, तुमने तो जीना ही छोड़ दिया है। ये सबके प्रश्न आते होंगे ना आप सबके पास भी। तो तुम ये भक्ति कर क्यों रहे हो? तो उसके लिए भगवान को भी पता था कि जीव के पास ऐसे प्रश्न आएंगे। तो भगवान ने शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे श्लोकास दिए हैं जिससे हमें समझ आता है कि भगवान की आज्ञा है, ये भक्ति करना भगवान की आज्ञा है। और भगवान कौन है? हमारे परम बंधु, हमारे पिता परमात्मा। हम क्या हैं? आत्मा। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हम क्या हैं? हम आत्मा। और आत्मा किसका अंश हो सकती है? इस जड़ शरीर वाले पिता का अंश तो ये शरीर है, लेकिन हम वास्तव में क्या है? आत्मा। तो आत्मा किसका अंश हो सकती है? परमात्मा का।
तो परमात्मा का हम अंश हैं। यदि हम अपने पिता की बात नहीं मानेंगे तो फिर पिता हमें क्या करेंगे, अपनी जायदाद से बेदखल। इस संसार में होता है ना, जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी बात को मान लेता है, माता पिता उसको सारी अपनी संपत्ति दे देते हैं। और जो बच्चा उनकी बात नहीं मानता और उल्टा काम करता है, माता कहेगी यहाँ बैठ तो बेटा उठ के चल देगा, नहीं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, तो माता क्या कहेगी, तुझे अपनी संपत्ति में से भी कुछ दूंगी नहीं। तो इसी तरह यदि हमें अपने परम पिता परमात्मा, जो हमारे मतलब इस शरीर के पिता तो इस जन्म में होंगे, अगले जन्म में वही पिता नहीं मिलेंगे। हो सकता है मुझे कुत्ता जन्म मिले तो मेरा कुत्ता पिता होगा, तो वो कुत्ता पिता वही वाला पिता नहीं आएगा मेरे लिए, कोई और पिता होगा मेरा। ये मेरे पिता अगले जन्म में मेरे साथ नहीं जाने वाले, लेकिन वो परमात्मा चेंज नहीं होंगे। जो मेरे परम पिता हैं परमात्मा, वो चेंज नहीं होंगे, वो उस समय भी मेरे साथ होंगे। आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा होता है, आपने सुना है ना, हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। इस जन्म का पिता यदि मैं अभी मर जाऊं और कुत्ता बन के उनके घर में जन्म लेकर आऊं और कोई बताए कि ये तेरी ही बेटी है, मेरा पिता मुझे गले से नहीं लगाएगा, अरे कुत्ता है अब ये, वो बेटी नहीं है। लेकिन वो परमात्मा उस कुत्ता में भी आत्मा के साथ मेरे साथ होंगे। वो परमात्मा मुझे नहीं छोड़ रहे, यदि मैं मल का कीड़ा भी बनूं तब भी उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों होंगे। तो जो हमेशा नित्य रहने वाले हैं, कभी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, वो है मेरे पिता परमात्मा। तो मुझे परमात्मा की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, ये आप सब लोग स्वतंत्र हो, आप सब इसका निर्णय कर सकते हो। तो भगवान ने फिर क्या आज्ञा दी है, भगवान ने कहा सवै पुंसो परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसीदति। ये श्लोका हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। ये श्लोक में भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दी है। स वै पुंसहा, पुंसहा मतलब कौन, जीव। जीव मतलब कौन, जो जीवन धारण करता है। साधारण भाषा में सीखो, लिविंग बीइंग्स। मतलब ये आज्ञा एक टेबल कुर्सी के लिए, मोबाइल के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं जीवन धारण कर रही हूँ, मैं लिविंग बीइंग हूँ, नॉन लिविंग नहीं हूं मैं। तो ये मेरे लिए है आज्ञा। स वै पुंसा परो धर्मा, सभी जीवों के लिए ये धर्म है, परम धर्म है। क्या, भक्तिर अधोक्षजा, भक्ति करनी किसकी, अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब जो इंद्रियों के ऊपर हो, इंद्रियों से अतीत हो, मतलब ऐसा कोई हो जो हमारी इन जड़ आंखों से दिखे ना, जो हमारे ये जड़ कानों से सुने ना, जो हमारे जड़ कानों से उनको हम जड़ त्वचा से हम स्पर्श ना कर सके, ऐसा कुछ इंद्रियों से अतीत अधोक्षजा। वो कौन हो सकता है, वो वही परमात्मा है जो हमारे अंदर हैं तो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। बाकी तो सब दिखाई देते हैं ना। तो इसलिए भक्ति किसकी करनी है, अधोक्षज की करनी है, किसी ऐसे प्राणी की नहीं करनी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें हमारे साथ में रहते हैं। क्या कहा जाता है इस संसार में, अच्छे मनुष्य बन जाओ, अच्छे लोग, अच्छे कर्म करो, भगवान अपने आप मिल जाएगा। तुम यदि भूखों को खाना खिला दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने तो क्या बोला, भगवान यहाँ पर बोल देते ना, अधोक्षज शब्द नहीं लगाते। अगर किसी की भी सेवा करने से हमारा धर्म होता तो, हमारा धर्म किसकी सेवा करने के लिए है, अधोक्षज मतलब भगवान जो अभी इन जड़ इंद्रियों से हमें नहीं दिख रहे। अहेतुक क्या, और फिर कैसे करनी है भक्ति, एक दिन कर ली बस बहुत हो गया। अहेतुक क्या और अप्रतिहता, मतलब हमें भगवान कुछ देंगे तब तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो हम क्यों करें, अहेतुकी। तो भगवान ने क्या वर्ड दे दिया, अहेतुकी, मतलब बिना किसी हेतु के भक्ति करनी होगी। और अप्रतिहता मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और कल नहीं करेंगे और परसों कर लेंगे फिर तीसरे दिन नहीं करेंगे। अप्रतिहता मतलब जैसे तेल की धारा होती है ना, एक बार ऊपर से डालना शुरू करो वो लगातार आती है, जैसे
शहद की अगर डालो तो वो जमा होता है, गाढ़ा होता है, कभी डलती है कभी नहीं डलती, लेकिन तेल पतला होता है ना, एकदम तेल धारावत, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा भी नहीं कि सुबह कर ली बहुत हो गई, अब पूरा दिन हमने देखना भी नहीं भगवान को, अप्रतिहता, पूरा दिन और पूरी रात, प्रत्येक क्षण बोला है भगवान ने करने के लिए, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इससे होगा क्या, वो अगर कोई आत्मा ऐसा, जीवात्मा ऐसा करेगा तो वो प्रसिद्धति, वो प्रसन्न रहेगा। तो भैया सुखी रहना, प्रसन्न रहना कौन नहीं चाहेगा। तो सबसे पहला हम उनको एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, यदि कोई हमसे पूछे तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, भैया हम खुश रहना चाहते हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने यही रास्ता दिखाया है। वो कहेंगे खुश तो हम पार्टीज में जाके हो सकते हैं, खुश तो हम नई गाड़ी खरीद के हो सकते हैं, नया मकान बना के हो सकते हैं। तो उनसे पूछना कि नई गाड़ी की खुशी तुम्हें कितने दिन तक रहेगी, नए घर की खुशी तुम्हें कितने दिन तक रहेगी। रसगुल्ला खाकर खुश हो सकते हो तो कितने रसगुल्ला खाकर खुश हो सकते हो। तो उनके पास लिमिट आ जाएगी उस समय, जब आप ये प्रश्न पूछोगे ना कि ठीक है तुम पार्टी में जाके खुश हो सकते हो, लेकिन तुम कितनी पार्टीज कर सकते हो, कितने दिन जाओगे पार्टीज में, तो फिर वो तुम्हें आंसर देंगे हाँ बोर तो हो जाते हैं पार्टीज में जा जाके। और गाड़ी भी तभी तक प्रसन्नता देती है जब तक वो खराब ना हो। जैसे ही उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, किसी ने उसको खरोंच मार दी, टक्कर मार दी, कुछ हो गया, तो वही गाड़ी जिससे हम अभी कह रहे थे कि गाड़ी मुझे सुख देती है, वही गाड़ी क्या हो जाती है, दुख का कारण बन जाती है। लेकिन भक्त सतयुग में भी भक्ति करते थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। भक्तों का चरित्र में आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो दुखी हो गए और उन्होंने छोड़ दिया कि भगवान इसमें कुछ मेरे को एंजॉयमेंट नहीं हो रही, अब से मैं करूंगी नहीं भक्ति। ऐसा कहीं नहीं सुना होगा आपने। मीरा जी का उदाहरण देखो। मीरा मीरा जी एक राजपुत्री थी, राजकन्या, प्रिंसेस। अगर उन्हें सुख ये मटेरियल चीजों में मिलता तो उनके पास तो सब था ना, उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा उन्होंने। इसका मतलब उसमें जो आनंद है वो आनंद हमेशा वाला आनंद नहीं था, उसके ऊपर भी कुछ आनंद है जिसके लिए उन्होंने वो सब त्याग दिया। और क्या किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के पीछे बावरी होकर एक सन्यासी की जीवन जी रही थी, महल में रहती थी, इतनी बड़े उनका ससुराल, इतना मतलब बड़ा परिवार, उनका मायका इतना, उनके पास सारी सुख सुविधा थी, लेकिन वो सुख सुविधा उनको कुछ भी आनंद नहीं दे रही थी, कुछ भी प्रसन्नता नहीं दे रही थी। उनको प्रसन्नता कौन देती थी, केवल और केवल गिरधर गोपाल की सेवा, उनको रिझाना, उनके लिए उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भजन गाना, उनकी सेवा करना, उसमें वो प्रसन्न रहती थी। इन सब से हमें क्या समझना चाहिए कि भक्ति में ही प्रसन्नता है, सुख है, आनंद है, और कहीं पर भी सुख, आनंद, प्रसन्नता नहीं है। और हम पूरा जीवन किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि भैया तू ये जो कुछ भी काम कर रहा है, खाना भी खा रहा है, तो किस लिए, मेरा मन करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट होती है मुझे खाना खाने से, इसलिए खा रहा हूं मैं खाना। नौकरी कर रहा है, किस लिए, मुझे बाहर जाना, जॉब करना, लोगों से बात करना, नया नया ज्ञान सीखना, पैसे कमाना, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति को जॉब करने में आनंद नहीं आए तो वो कभी भी जॉब करेगा नहीं। जॉब करने में, पैसा कमाने में, पैसा देखकर ना आनंद आता है, इसलिए लोग जॉब करते हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य है अपने आप को प्रसन्न करना, सुख देना, आनंद करना। तो भगवान ने बहुत अच्छा सा उपाय बताया ना कि तुम्हारा धर्म है ये ऐसा नहीं है कि ठीक है कभी सुखी होना चाहते हो तो भक्ति कर लो और कभी छोड़ दो, नहीं, उन्होंने बोला धर्म है तुम्हारा ये, परो धर्म, सबसे मतलब ऊपर जो धर्म है ये पक्का। धर्म क्या होता है, धर्म मतलब स्वभाव, जैसे पानी का धर्म है बहना,
अग्नि का धर्म है जलाना। तो इस जीवात्मा का क्या धर्म है, इस जीवात्मा का क्या स्वभाव है, वो है भक्ति करना अधोक्षज की, भगवान कृष्ण की। केवल और केवल भगवान एक है, वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति करना ही परम धर्म है। और कैसी भक्ति, अहेतुके और अप्रतिहता। यदि ऐसी भक्ति करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए सब लोग ये श्लोक याद कर लेना। सवै पुंसो परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजा अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसीदति। तो कोई भी कभी भी बोले ना क्यों भक्ति कर रहे हो, भैया इसलिए कर रहे हैं प्रसन्न होने के लिए। और इसको एक छोटी सी कथा के अनुसार भी हम सुनते हैं। ये कथाएं हम इसलिए हमारे शास्त्रों में पुराणों में दी गई हैं, पुराणों में कथाएं दी गई हैं कि श्लोकास हम भूल जाते हैं लेकिन कथा हमें याद रहती है। तो कथाओं के द्वारा भी भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। उन्होंने शास्त्र दिए, साधु दिए, पुराण दिए। अच्छा, श्लोका याद नहीं करते, मेरे जैसी मूड स्त्री मोटी बुद्धि वाली, उसको श्लोका याद नहीं होते, लेकिन कथाएं याद हो जाती हैं। तो मेरे लिए पुराणों की कथाएं बना दी भगवान ने, शिक्षा मूलक कथाएं। तो मुझे पूज्य बात श्रीधर महाराज जी हमेशा ये कथा बोलने को बोलते हैं, तो मुझे एक कथा से महाराज जी स्मरण होते हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि ये कथा बोलने के लिए बोलते हैं। तो एक आप सबने सुनी भी होगी, लेकिन इसको हमेशा याद रखना, याद रखने के लिए कथा ये बोली जाती है। एक राजा का बेटा था, उसको राजा ने डांट दिया किसी बात पे। वो बच्चा घर छोड़कर भाग गया, वो बच्चे ने घर छोड़ दिया, घर छोड़कर भाग गया। और राजा उसके बाद इतना दुखी, इतना दुखी, इतना परेशान कि कहाँ बच्चे को ढूंढे। इकलौता बच्चा, उसके दुख में, वियोग में वो ना अब संसार कर पा रहा। बहुत सारे लोग उसने भेजे ढूंढ के लाने के लिए, किसी को मिला नहीं। तब एक मंत्री बड़ा समझदार था, उसने बोला मैं आपके बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। तो वो छोटा सा बच्चे की जितनी फोटो उनके पास थी, वो फोटो लेके उसको ढूंढता 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 पहुंचा। उसने देखा वो राजा का बेटा एक चाय वाले की दुकान पर बर्तन मांज रहा। वो बड़ा हैरान कि इतने बड़े राजा का बेटा और देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, चाय वाले के यहाँ पे बर्तन मांज रहा है। उसने एकदम से जाते उसको बोल नहीं दिया कि मैं उस राजा ने भेजा हूं और तुझे तेरे पिता बुला रहे हैं, चलो। उसने सोचा पहले इससे दोस्ती करता हूँ, पूछता तो हूँ कि ये आया क्यों यहाँ पर और यहाँ से वापस क्यों नहीं जा रहा, इसको अपना पिता याद भी है कि नहीं, ये क्या कर रहा है। तो उसके साथ उसने वहीं पे बर्तन मांजने की नौकरी कर ली, उसके साथ रहने लगा। एक कमरे में दोनों रहते रहते जब दोनों की दोस्ती हो गई अच्छी पक्की, तब उसने पूछा अरे भाई तुम्हारा गांव कहाँ का है, तुम यहाँ के तो हो नहीं लोकल, तो तुम कहाँ से आए हो यहाँ पे। तो वो इतना पूछने पे रोने लग जाता है बच्चा। तो वो बड़ा मतलब अगर नहीं बताना तो मत बताओ, रो मत, परेशान नहीं मुझे करना था, पर चाहते हो तो बता दो। तो बोला नहीं नहीं, मैं आज तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ, इतने दिन से मैं भी अपने अंदर दबा के रखा ये बात। तो बोला बताओ। तो उसने बताया मैं उस राजा का नाम, मैं उस राजा का बेटा हूँ। उसने तो एकदम से ऐसा मतलब अनजाने वाला रिएक्शन दिया, उस राजा का बेटा और यहाँ पे बर्तन मांजने का काम, ऐसा क्या कर लिया तूने। तो फिर वो बोले कि मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा ऐसे डांट दिया था और मैं घर छोड़ के आ गया, और यहाँ पे अब मैं अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि 2 वक्त की मुझे रोटी भी मिलती नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। तो बोले अरे तुझे पता है ना तेरे पिता का घर, तुझे पिता भी पता है, तो तुम वापस क्यों नहीं चला जाता। तो बोला अब मेरे को ना शर्म लगती है, मैं किस मुंह से वापस जाऊं, और पता नहीं मेरे पिता मुझे वापस स्वीकार भी करेंगे कि नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए मैं उनको छोड़ के आ गया बिना बात से, तो मैं इस शर्म में जाता नहीं। तब वो जो मंत्री था उसने बताया अरे मैं उसी राजा का मंत्री हूँ, और वो उसने इतना ढूंढवाया है तुझे, इतना ढूंढवाया, तू कहीं से मिला नहीं। वो तो जब से तू गया है उस दिन से वो खाना नहीं खा रहे, उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, वो जीना उनका मुश्किल हो रहा है, इसलिए तू चिंता मत कर, वो तो तेरी इंतजार कर रहे हैं, तू चल वापस। तो वो मंत्री जो है वो किसी तरह से समझा बुझा कर उसे वापस ले जाता है। और वहां जब जाता है तो उसको तो ये था कि किस तरह से मैं पिता से बात करूंगा, क्या करूंगा, और पिता ने तो पूछा ही नहीं तू कहाँ गया। पिता ने तो एकदम से उसको आलिंगन किया और उसके लिए मतलब
कितना 56 भोग बनवाना, पूरा इतना उसके लिए सोने का बेड बनवाना, ये सब उसके लिए जो सारा सुविधा का साधन होता है वो सब तैयार करके रखा हुआ। तो वो वापस अपने पिता से मिल गया। तो उस बच्चे के दुख का कारण समझो इस कथा से, कि उस बच्चे का दुख का कारण क्या था। अपने पिता से दूर रहना उस बच्चे के दुख का कारण था। जैसे ही वो अपने पिता से मिल गया, क्या अब उसे 2 वक्त की रोटी की चिंता है? क्या अब उसे कहाँ पे सोऊंगा, कहाँ पे रहूंगा, इसकी चिंता है? वो सारी चिंताएं जो उसको इतना परेशान कर रही थी, जिनके लिए उसको इतना छोटा काम करना पड़ रहा था, बर्तन मांजने पड़ रहे थे, इतनी मेहनत वाला काम करना पड़ रहा था, वो सब उसको खत्म हो गया। बस उसने क्या किया, अपने पिता के पास चला गया। तो यही हम सबकी कथा है। वो बर्तन वाला, वो राजा का बच्चा कौन है? वो मैं हूं, हम सब हैं वो। और वो राजा कौन है? वो भगवान है। भगवान से बुरा मान के, भगवान से हम गुस्सा करके कि भगवान के पास हमें रहना नहीं, इधर आ गए। और यहाँ आगे क्या कर रहे हैं? क्या हम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान नहीं हो रहे? सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत किस लिए करते हैं? कि 2 वक्त की रोटी हमें कैसे मिल जाए, हमें सोने के लिए अच्छा बिस्तर कैसे मिल जाए। यही सब के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। खाना, सोना, पीना सब इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और वो जो मंत्री आया जिसने राजा के से उसके बच्चे को मिलाया, वो कौन? वो है हमारे गुरुवर्ग। हमारे गुरुवर्ग यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल हमारी जैसे रहते हैं, मनुष्य जीवन जैसा। जैसे हमें लगता है हम भी बीमार होते हैं, हमारे गुरुजी भी बीमार होते हैं। गुरुजी कोई स्पेशल थोड़ी है, हमें अपने जैसे लगते हैं। और गुरुजी हमसे दोस्ती भी करते हैं। फिर हम गुरुजी के जब दोस्त जैसे बन जाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं हमारे जैसे हैं, कोई बहुत अलग नहीं है हमसे। तब हम गुरुजी की बात सुनने लगते हैं। फिर जब गुरुजी हमें बताते हैं, अरे तुम्हारे पिता तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तू यहाँ क्यों दुखी हो रहा है? क्यों दुख से, हमारे गुरुजी एक वर्ड यूज करते थे, दुख से बिलबिलाना। हम सब क्या करते हैं यहाँ पे? बिलबिला रहे हैं दुख से। तू क्यों दुख से बिलबिला रहा है? तेरे तो पिता वो इतने बड़े राजा हैं, वो तेरी वेट कर रहे हैं। बस तुझे क्या करना है? उनके पास जाना है। वो तुझसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, तुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो तेरी इंतजार में खड़े हैं कि कब तू उनके पास जाए। तो फिर वो जैसे मंत्री ने राजा से मिलाया, मंत्री ने राजा से, राजा के बेटे से मिलाया, इसी तरह गुरु वर्ग जो है वो हमसे हमारे जैसे बनके हमें अपने जैसे लगते हैं गुरु वर्ग। फिर वो हमें धीरे धीरे बताते हैं, तुम यहाँ रहने वाले हो नहीं, तुम क्या समझ रहे हो? मैं इंडियन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, ये सब नहीं हो तुम क्या हो? उस परमात्मा का अंश हो, आत्मा हो, सच्चिदानंदमय हो। आनंद में रहने के लिए बने हो तुम, हमेशा रहने के लिए बने हो, जन्म मरण के लिए नहीं बने तुम। सत चित आनंद, तुम ज्ञानमय हो, बुद्धू नहीं हो, मूर्ख नहीं हो कि जिसको कुछ पता ही नहीं है मैं कौन और भगवान कौन। तुम तो आनंदमय हो, तुम तो ज्ञानमय हो, तुम तो सच्चिदानंद हो, क्योंकि तुम सच्चिदानंद का अंश हो। तो बस जिस तरह से वो बच्चा सुखी हो सकता है, हम भी केवल और केवल अपने पिता से मिलके ही सुखी हो सकते हैं। हमारी सारी कष्टों का एक ही जिसे कहते हैं दवाई है, सारे रोगों की एक ही दवाई है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करना। भक्ति मतलब क्या? भगवान से प्रेम करना। हम अभी भूल चुके हैं, यहाँ पर हम अभी भूल चुके हैं, इसलिए हमारे गुरु वर्ग आते हैं हमें याद दिलाने के लिए। इस समय हमारी क्या अवस्था है? जैसे एक माता अपने बच्चे को भूल गई, माता और बच्चा सामने ही है, लेकिन भूल गई कि ये मेरा बेटा है। और वो बेटा उसको हक करता है, मम्मा मम्मा बोलता है, और वो कहती है तू है कौन? पीछे रह, तू मुझसे मत बात कर, तू है कौन? तो फिर क्या किया जाता है? डॉक्टर बोलते हैं भैया इसकी यादाश्त गुम गई। यादाश्त वापस लाने के लिए क्या किया जाएगा? उसको वही बातें बार बार रिपीट करवाई जाएंगी, जो उसने टाइम स्पेंड किया था अपने बच्चे के साथ। वो फोटोज दिखाई जाएंगी, देखो ये तेरी गोदी में यही बच्चा है जो मैं हूं।
मेरे लिए आप ये खाना बनाती थी, मैं आपको ऐसे आप मेरे को ऐसे घुमाने लेके जाती थी, वही सब बातें उन्हें बार बार रिपीट कराते 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 एक दिन उसके दिमाग में वो यादाश्त वापस आ जाती है। और वो जो प्रेम है, वो प्रेम कहीं गया नहीं था, वो प्रेम तो अभी भी था। जब वो यादाश्त भूल चुकी थी, उस माँ के हृदय में उस बच्चे के प्रति प्रेम था। ऐसा नहीं है कि यादाश्त डालते समय उस डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया था जिससे अब उसको प्रेम आ गया उस बच्चे के प्रति, नहीं, वो प्रेम तो वही था, लेकिन वो प्रेम छुप चुका था, ढक चुका था, खो चुका था। क्यों? क्योंकि वो संबंध छूट गया था, संबंध ज्ञान खत्म हो गया था। उसको ये पता ही नहीं था कि ये मेरा बच्चा है। जैसे ही उसको वो संबंध ज्ञान हुआ कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है, उसका प्रेम अंदर ही था, बस जागृत हो गया, जो छुपा हुआ था वो निकल गया। तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने उस संबंध ज्ञान को उदित कराने के लिए। हमारा जो परमात्मा के साथ संबंध है, जो हम भूल चुके हैं, भगवान मेरे हैं, मैं उनका दास हूं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम तो भगवान के नित्य कृष्ण दास है। नित्य मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बनेंगे, भजन करने के बाद बनेंगे, ऐसा नहीं है। नित्य मतलब पहले भी थे और बाद में भी हैं और आज भी हैं, बस अभी हमें समझ नहीं आ रहा। नित्य है, हम नित्य दास हैं। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी हम भूल गए। जैसे वो माँ भूल चुकी थी, बेटा तो उसका पहले भी था और उस समय भी था और बाद में भी रहेगा। बेटा नहीं कैसे पैदा नहीं हुआ उस समय, बेटा बेटा तो था, उसका सामने था, लेकिन वो भूल चुकी थी क्योंकि ये मेरा बेटा है, संबंध ज्ञान नहीं था। तो इसी तरह हमारा भी ये संबंध ज्ञान जिस दिन उदित हो जाएगा, उसी दिन हमारा भगवान से जो प्रेम है हमारे हृदय में, वो बाहर आ जाएगा। मतलब वो हम भक्ति कर पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी उस संबंध को रिवाइव कर रहे हैं। वही जो यादाश्त भूली हुई है ना, तो उस माँ को क्या बोला था डॉक्टर ने कि उन्हीं परिस्थितियों में वापस रखो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान से संबंध खोया है ना हमारा, तो भगवान की ही बातें, जिसे कहते हैं हरि कथा, जब तक हम हरि कथा सुनते रहेंगे, हरि नाम जप करते रहेंगे, इससे क्या हो रहा है? हम उन्हीं परिस्थितियों में वापस हैं, उन्हीं के साथ। तो हमें भी एक दिन हमारी यादाश्त वापस आ जाएगी और जो हमारा संबंध है वो हमें पता चल जाएगा। तो भक्ति क्यों करनी है हमें पता चल गया। अब भक्ति कैसे करनी है? तो भगवान ने भक्ति करने के अधिकारी बताए हैं। तो उन्होंने बोला, यदृच्छ्य मत कथादो जात श्रद्धस्तु य पुमानः न निर्विणो नति असक्तो भक्ति योग से सिद्धि। इसका मतलब पूर्व जन्म की सुकृति से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में जिनकी श्रद्धा हो गई है। ये कौन बोल रहा है? भगवान। भगवान की लीला कथा में जिनकी श्रद्धा हो गई है, तो आप सबके लिए हरि बोल। आप सबको तो श्रद्धा है, इसीलिए आप प्रतिदिन सुनने आते हो, हरि बोल। तो पूर्व जन्म की सुकृतिवश, तो आप क्यों आ रहे हो? ये ग्रुप तो मुझे लगता है 1000 लोगों का होगा, उसमें से 200 या 250 लोग क्यों आते हैं, बाकी क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास किसकी कमी है? सुकृति की कमी है। यहाँ पर क्या बोला? पूर्व जन्म की सुकृति से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में जिनकी श्रद्धा हो गई है और शुष्क वैराग्य आदि में जिनका आग्रह नहीं है और कर्म मार्ग में भी जिनकी आसक्ति नहीं है, उनके लिए ही भक्ति योग सिद्धिदायक है। भक्ति योग में कौन आ सकता है? जिसकी पूर्व जन्म की सुकृति हो और जिसको ना तो कर्म में आ सकती हो, ना योग में आ सकती हो, ना ज्ञान में आ सकती हो। बोले क्यों भैया, ऐसा क्यों? कर्मी क्यों नहीं भक्त बन सकता? ज्ञानी क्यों नहीं भक्त बन सकता? कर्म करना मतलब अच्छे कर्म करना और खराब कर्म करना, जिससे हमें पाप मिलेगा और पुण्य मिलेगा। तो यदि हम भजन भी करते रहे, भजन कर रहे हैं हम और साथ में पाप पुण्य भी करते रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कर्म से हमें कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगी। ये हमने बहुत अच्छे से पूर्व वक्ताओं से अच्छे से सुना है। क्योंकि कर्म हम किससे कर रहे हैं? अपने शरीर से करते हैं।
और शरीर से किए गए कर्मों का फल भी कौन भोगता है? केवल शरीर ही भोगता है, वो आत्मा को छू भी नहीं सकता। मैंने किसी को खाना खिलाया मतलब पुण्य किया, उस पुण्य से मुझे अगले जन्म में खाना मिलेगा। इसमें मैंने खाना अन्न दान किया तो अन्न मुझे बहुत मिलेगा, लेकिन अन्न दान से मुझे भगवान मिल जाएंगे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शरीर से किए गए कर्म शरीर को ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? आत्मा की वृत्ति है, क्योंकि भक्ति किसके लिए है? अधोक्षज, इंद्रियों से ऊपर जो है भगवान परमात्मा के लिए है। परमात्मा की भक्ति ये शरीर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आत्मा कर सकती है, क्योंकि जो जिस लेवल पे है वही उस लेवल पे ही तो वहां से देख सकता है ना। जैसे कोई अगर 12th फ्लोर पे है तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके कैसे देख सकते हैं? 12th फ्लोर पे खड़ा हुआ तो उसको थोड़ा ऊंचा तो उठना पड़ेगा ना। 12th फ्लोर पे सामने जाके आमने सामने वो अच्छे से देख पाएगा। तो इसी तरह परमात्मा की भक्ति कहाँ से हो सकती है? आत्मा से हो सकती है, शरीर से नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे अभी क्या हम आत्मा से कर रहे हैं? हम तो शरीर से कर रहे हैं, दिख रहा है हमें, बोल रहे हैं, हम आंखों से वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं, कानों से हम हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं, कथा सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो हाँ, ये भी करना पड़ेगा, शुरू में करना पड़ेगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साधन भक्ति। जो इंद्रियों को साध कर, मतलब जबरदस्ती, साधना कहते हैं ना, तुझे साध दूंगी अच्छे से, मतलब जबरदस्ती से करे जाए, उसको कहा जाता है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति कैसे होती है? इंद्रियों के द्वारा ही जबरदस्ती की जाती है। लेकिन कब वो साधन भक्ति होगी? जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होगा। यदि हम भक्ति का उद्देश्य भाव प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना रखेंगे, तब तो ये साधन भक्ति होगी। नहीं तो ये साधन भक्ति भी नहीं, ये तो कर्म हो जाएगी, और कर्म का फिर फल शरीर ही भुगतेगा। ये भगवान से संबंधित नहीं होगी। भगवान से प्रेम पाने के लिए यदि हम भक्ति करेंगे, साधन भक्ति तब कहलाएगी, और इंद्रियों के द्वारा ये होती है। स्टार्ट यहीं से होता है, साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। भक्ति एक ही है, ऐसा 3 तरह की भक्ति नहीं है। इसको कैसे समझो? कच्चा आम और पक्का आम। आम तो आम है ना, लेकिन अब वो पक गया, अब उसके अंदर रस आ गया, अब ये खाने में अच्छा है। कच्चा आम कसैला है, खाया नहीं जाता, लेकिन पक्का आम कितने भी खा सकते हैं ना, 2-3 किलो भी खा सकते हैं, और कच्चा आम एक भी नहीं खा सकते। तो इसी तरह साधन भक्ति में रुचि नहीं आई अभी जबरदस्ती वाला काम चल रहा है, कि बुद्धिपूर्वक चल रहा है। गुरुजी ने बोला 16 माला करनी है किसी तरह, कब खत्म होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 माला हुई, चलो आज की तो माला खत्म हो गई, आज का मेरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, हरि नाम आज का गुरुजी ने जितना बोला 16 माला पूरी हो गई। बिल्कुल इतने प्रसन्न आत्मा हम हो जाते हैं कि आज की हमारी जिम्मेवारी निपटी। यही है साधन भक्ति। लेकिन प्रेम भक्ति में क्या होगा? गुरुजी को आगे ये बोलना नहीं पड़ेगा 16 माला करना जरूरी है, फिर हमारी माला रखी ही नहीं जाएगी। फिर हमें लगेगा कि समय कैसे जल्दी भाग रहा है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे और हरि नाम करना है, मुझे और हरि नाम करना है, मुझे और हरि नाम करना है। फिर नींद भी नहीं आएगी। जैसे हमारे षड गोस्वामी, वो सोते नहीं थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा सोते थे, और सोने में भी क्या करते थे? लीलाओं का स्मरण करते थे, भगवान को ही स्मरण करते करते सोते थे, भगवान की लीलाओं को ही चिंतन करते करते, उन्हीं का सपने में देखते देखते सोते थे। बाकी पूरा का पूरा दिन वो 22-23 घंटे हरिनाम करते थे। अभी हम कर सकते हैं क्या? अभी हम 2 घंटे भी हमें बोल दिया जाए आज की क्लास 1 घंटा नहीं 2 घंटा, तो हम परेशान हो जाएंगे, ये क्या हुआ, 2 घंटा कैसे क्लास चलेगी? क्यों? क्योंकि अभी हमारी जड़ इंद्रियां हैं। जड़ इंद्रियों को हम जबरदस्ती खींच खींच के यहाँ पे ला के बिठाए हुए हैं। नहीं नहीं, कथा सुनना, सब बोलते हैं कथा सुनने से ही, क्योंकि अभी ये भी बोला ना इस श्लोक में, ठाकुर जी ने बोला मेरी कथाओं में जिसकी रुचि होगी तो वो भक्ति का अधिकारी है। तो हमने बहुत सुन लिया, कथाएं सुनेंगे तो भक्ति होगी, कथाएं सुनेंगे तो भक्ति होगी, इसलिए जबरदस्ती बैठ जाते हैं ना। अभी तो ये वाली सिचुएशन है। तो साधन भक्ति इस तरह से। तो यहाँ पे हमें शब्द समझ आया, सुकृति। तो जिसकी जितनी सुकृतियां होंगी उसको उतना ही जल्दी ये सब समझ आ जाएगा।
सुकृति समझो एक किस्म से उपजाऊ शक्ति भूमि की। जैसे यदि भूमि उपजाऊ है तो उसमें आप कैसे भी बीज फेंक दो, उसमें से फटाफट से पौधा निकलेगा, फल लग जाएगा। और यदि उपजाऊ ही नहीं है भूमि, बंजर भूमि है, उसमें आप सजा सजा के अच्छे से क्या बीज डालो, फिर खाद डालो, पानी डालो, उसकी इतनी देख रेख करो, लेकिन फिर भी उसमें से फल नहीं आएगा। क्यों? भूमि तो भूमि है, लेकिन उसके अंदर उपजाऊ शक्ति नहीं है, तो उसमें से फल नहीं आएगा। और एक में आपने ऐसे ही फेंक दिया, इतना केयर भी नहीं की, उसमें से निकल गया। तो ऐसा क्या है? उसमें उपजाऊ शक्ति है। तो ये जो सुकृति है ना, ये हमारे हृदय की उपजाऊ शक्ति समझो। यदि इसमें उपजाऊ शक्ति है तो जैसे ही गुरुदेव भक्ति का बीज इसमें डालेंगे, भक्ति का बीज क्या है? श्रद्धा, भगवान के प्रति सेवा वृत्ति को देना। जो श्रद्धा हमारे हृदय में, सेवा वृत्ति को हमारे हृदय में डालेंगे ना, वो एकदम से फलीभूत हो जाएगी। हमारा मन करेगा अब नहीं भैया, गुरुजी ने बोला है 16 माला, क्या 16 माला तो करते करते मेरे को 1 साल हो गया, अब मैं 25 कर लेती हूँ, अब मैं 32 कर लेती हूँ। धीरे 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 हम गुरुजी के बिना बोले हम माला बढ़ाएंगे। 1 घंटा क्यों, 1 घंटा शाम को सुनती हूँ, 1 घंटा सुबह भी कथा सुन लेती हूँ, 2 घंटा कथा सुन लेती हूँ। क्योंकि हमारे सुकृतियों का बल ज्यादा है, तो ये सब होगा। और सुकृतियों का बल नहीं होगा तो आप उसको कितने ही प्रमाण दे लो। गीता में, श्रीमद् भागवतम में श्लोकास भरे पड़े हैं, भक्ति करना क्यों जरूरी है। इतने सारे प्रमाण दिखाओगे, देखो देखो भगवान ने बोला, भगवान की बात माना। वो कहेगा, आपसे प्रश्न करेगा कि अच्छा ये लिखे किसने? आप कहोगे वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने सारे ये शास्त्र लिखे। अच्छा वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी का आप बता दोगे कि इस तरह से उनके पुत्र थे, सब कुछ आप समझा दोगे, फिर वो क्या दिमाग चलाएगा? वो भी तो मेरी तरह मनुष्य है, हो सकता है उसने मैनिपुलेशन करी हो इस शास्त्रों में। ये क्या प्रमाण है कि ये जो शास्त्र में लिखा है ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है? ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए भी तो लिख सकते हैं। उसके आर्गूज आएंगे। और जिसके सुकृति का बल बहुत सारा होगा, वो एक बार कोई श्लोक बोलेगा, गुरुजी बोलेंगे सवे पुंसा परो धर्मा, बस एक बार सुना, अच्छा गुरुजी मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, मैं तो यही जानना चाहता था कि मेरा क्या धर्म है, मैं क्या करूं, आप बता रहे हो कि भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, अब से मैं यही करूंगा। वो एक बार में समझ गया। और दूसरे को आपने हजारों प्रमाण दे दिए, शास्त्र सुना दिए, रटवा दिए श्लोक, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहा है अच्छा ये ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? ये क्या? क्योंकि उसकी सुकृतियां नहीं थी। यहाँ पे क्या बोला? पूर्व जन्म की सुकृति। इसमें हम कथा याद कर सकते हैं प्रहलाद महाराज जी की। प्रहलाद महाराज जी पूर्व जन्म में एक वैश्य के प्रति आकर्षित थे, और उस वैश्य के पास जाते थे, सब धन दौलत उनको दे दी, और एक बार उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। फिर वैश्य के पास गए तो वो वैश्य ने उनको बोला कि तुम यहाँ से जाओ, आए क्यों तुम, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं, जाओ यहाँ से। तो वो बड़े दुखी के, इतना मैंने इसको पैसा दिया और मैं तो इसे प्रेम करता हूँ, ये तो मुझसे प्रेम ही नहीं करती, अभी पैसा नहीं तो मुझे इसने धक्का मार के फेंक दिया। तो वो बड़े दुखी हुए, उन्होंने सोचा अब शरीर त्याग देना चाहिए, जिंदा रहना नहीं चाहिए, ये क्या मेरा जीवन बेकार हो गया। तो वो दुखी होके शरीर त्यागने के लिए गए, अपना सुसाइड करने के लिए। तो रात हो गई, रात में वो, उनको पता नहीं था, एक खंडर सा था उसमें, वहीं उन्होंने रात बिताई रोते रोते। खाया तो था ही नहीं क्योंकि कुछ था नहीं खाने को, और दुखी थे, रो रहे थे, रोते रोते रात बिताई। और सुबह जब देखा तो उसको, वो जो वैश्य थी उसको भी पश्चाताप हुआ कि अरे वो अच्छा आदमी था, मैंने उसको पैसे के लिए फेंक ऐसे छोड़ दिया। तो वो भी उसको ढूंढते ढूंढते उसी खंडर में वहां पे थी रात को। और लेकिन पता नहीं था, एक उधर था एक उधर था, दोनों ने उस रात को कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और पूरी रात जागते रहे, रोते रहे। और सुबह उठ के उन्होंने देखा तो वो जो खंडर था वो नरसिंह भगवान का मंदिर था। और उस दिन क्या थी? नरसिंह चतुर्दशी थी। अनजाने में उन्होंने, कोई जानबूझ के व्रत नहीं रखा कि नरसिंह चतुर्दशी का हम व्रत रखेंगे तो हमारे कष्ट खत्म होंगे, भगवान है, ये सब नहीं। अनजाने में उनसे नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखा गया। तो उनको क्या फल मिला? अगले जन्म में प्रहलाद महाराज जी बन के आए और उनके लिए स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो देखो अनजाने में रखा हुआ भी ये सुकृति है। जानबूझ के सुकृति की जाती है एक तो,
हम जो कर रहे हैं अभी जानबूझ के सुकृतियां अर्जित कर रहे हैं, और कुछ अनजाने में भी की जाती हैं। तो अनजाने में हो, जानबूझ के हो, ये सब सुकृतियां। सुकृति क्या होती है? भगवान और भगवान से संबंधित, भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति यदि हम कुछ अच्छा कार्य कर देते हैं तो उसे सुकृति कहते हैं। जैसे नीम के वृक्ष में हम पानी देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन हम तुलसी जी में जल देंगे, पानी देंगे तो हमें सुकृति बनेगी, क्योंकि तुलसी जी क्या है? भगवत संबंधी है, भगवान की वृंदा देवी है ना, भगवान की निज जन है। हमने उनकी सेवा कर दी तो हमें सुकृति बनी। इसी तरह हम भूखे को, किसी भिखारी को खाना देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और यदि किसी वैष्णव को हम प्रसाद खिलाएंगे तो हमें सुकृति मिलेगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सुकृतियां अर्जित करनी है, जिनसे हमारा शास्त्रों में श्रद्धा आए, हमारे संशयों का नाश हो, जिससे हम और अधिक मन से भजन कर सकें। फिर आगे उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्ति करनी होगी, भक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान ने बोला, नया आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन। मतलब इसका अर्थ क्या है? ये पर ब्रह्म कहा गया परमात्मा भगवान के लिए। पर ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से मिलते हैं, ना बुद्धि से मिलते हैं, ना बहुत सुनने से मिलते हैं, बल्कि जिस पर यह कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं उसके द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि यह परमात्मा उनके निकट ही अपने को यथार्थ रूप में प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कोई बहुत बुद्धिमान होगा तो वो बड़ा बहुत अच्छा भक्त होगा? नहीं। कोई बहुत अच्छा कथा वक्ता होगा तो वो बहुत अच्छा भक्त होगा? बिल्कुल नहीं। कोई बहुत अच्छा सुन रहा होगा वो भक्त होगा? नहीं। कैसे होगा? जिनको भगवान ने अपना लिया है, मतलब भगवान के जो निज जन हैं, यदि हम उनके संपर्क में आ जाएं, उनसे सुने, यहाँ पर ये समझो अनुभूति संपन्न किसी व्यक्ति से हम सुनेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया हुआ है और एक व्यक्ति ने सिर्फ सुना हुआ है। जो इसने सुना हुआ है वो आपको रसगुल्ले के बारे में बता रहा है, गोल गोल है, बोल की टाइप है, मीठा है, स्पॉन्जी है, तो आपके हृदय में लोभ नहीं आएगा, क्योंकि उसने खुद ने ही नहीं खाया, तो वो आपको इतने अच्छे से क्लियर समझा नहीं पाएगा और आपके हृदय में लोभ नहीं जगा पाएगा। जिसने खुद ने खा रखा होगा वो आपको जब रसगुल्ला का उदाहरण बताएगा, कितना सॉफ्ट होता है, कितना स्पॉन्जी होता है, कितना मीठा होता है, किससे बनता है, वो सारा आपको डिटेल में जब समझाएगा, तब आपके हृदय में एकदम से इच्छा जागेगी, अब से मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा। कहाँ मिलता है भैया रसगुल्ला? उसी से पूछोगे, फिर वो बताएगा ये दुकान पे इतने रुपए किलो मिलता है, वहां जाके ले लो। तो आप जाके, आपके हृदय में लोभ कैसे आया? जब आपने अनुभूति संपन्न व्यक्ति से सुना। इसी तरह भगवान ने बोला है, जो कोई मुझे प्राप्त किए हुए व्यक्ति से के द्वारा ही भक्ति आएगी। मतलब जो कोई साधु संग करेगा, कोई अनुभूति संपन्न भक्त का संग करेगा, जिसने भगवान की सेवा की है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, वही तो हमारे हृदय में सेवा वृत्ति ला सकता है। भक्ति मतलब क्या? सेवा वृत्ति का आना। हृदय में जब तक सेवा वृत्ति नहीं आएगी तब तक भक्ति का भ भी आया नहीं। हम लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? इतना भजन करना, माला करना, ये किस लिए कर रहे हैं? कि जो हमारी स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, भगवान की सेवा करना जो हमारा नित्य स्वभाव है, नित्य जो हमारा धर्म है, वो निकल आए। जो हम भूल चुके हैं उसको निकालना। वही यादाश्त भूले वाली हमेशा बात याद रखना। जो हम यादाश्त भूल चुके हैं उसको वापस यादाश्त लाना। इसके लिए तो हम ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन वो आ गई, बस वही भक्ति है, वो हमारे हृदय में ही है। तो वो कैसे आएगी? जो ऑलरेडी भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, भगवान से जिनका संबंध बना हुआ है, संबंध युक्त भक्त ही आगे हमारे हृदय में सेवा वृत्ति दे सकता है। नहीं तो वही बात समझना कि उसने पढ़ लिया है, शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, हमें बस थ्योरेटिकली समझा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नहीं वो समझा सकता। प्रैक्टिकली कौन समझाएगा? जिसको अनुभव होगा। तो यहाँ पर बताया कि
मैं कैसे मिलूंगा? भक्तों की कृपा से मिलूंगा, यहाँ पर ये समझाया। फिर उन्होंने बताया कि भक्ति केवल भक्ति से ही मिल सकती है, भक्ति केवल भक्त से ही मिल सकती है, और कोई उपाय नहीं है, और भगवान केवल भक्ति से ही मिल सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण एक कथा के द्वारा हम और समझते हैं कि किस तरह भगवान केवल भक्ति से ही मिल सकते हैं और किसी तरह से नहीं। एक गरीब व्यक्ति था, बहुत बहुत दुखी था पैसों के अभाव में। उसको किसी दिन एक ज्योतिषी मिल गया। उसने उसको बोला, अरे तू इतना उदास क्यों है, इतना दुखी क्यों है? तो बोला, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसों के अभाव में बहुत दुखी हूँ। वो ज्योतिषी क्या था, उसका पिता का मित्र भी था। बोले, अरे तू तो इतना बड़े पिता का बेटा, ऐसे क्यों घूम रहा है तू दरिद्र की तरह? तेरे पास तो बहुत पैसा होना चाहिए। बोले, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। बोले, तेरे पिता कहाँ है? उनके पास तो बहुत पैसा था। बोले, वो बाहर गए थे कहीं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, और मुझे तो पता भी नहीं उनके पैसे कहाँ हैं और कैसा है, मैं तो ऐसे अभाव में जी रहा हूँ। तो उन्होंने फिर अपना ज्योतिषी का वो हिसाब किताब लगाया। बोले, तेरे तो घर में ही धन गड़ा हुआ है। बोले, मेरे धन घर में ही गड़ा हुआ है। बोले, कहाँ गड़ा हुआ है? तो उसका ना एकदम से उत्साह आ गया, अच्छा मतलब मेरे पास धन है, मेरे ही घर में है। बोले, हाँ तेरे घर में ही धन गड़ा हुआ है, और तू बस थोड़ी सी मेहनत करियो, वो निकल आएगा। तो बोला, अच्छा मैं खोदने लगता हूँ। उसे एकदम से जैसे खोदने के जाते तो रोकता, बोले, नहीं नहीं, तू दक्षिण की तरफ खोदियो मत। घर का चार चार दिशा होती है ना, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम। तो बोले, दक्षिण की तरफ खोदियो मत। बोला, दक्षिण में क्यों ना खोदूं? बोले, दक्षिण में जो खोदेगा ना तो वहां से ततैया आएंगे। ततैया होता है ना जो बहुत हानि बी जैसे, वो काट लेता है, बहुत वो मोटा मोटा हो जाता है हाथ पूरा। तो बोले, ततैया आएगा और तुझे काट लेगा पूरा, दक्षिण में खोदना नहीं। बोले, अच्छा फिर कहाँ खोलूं? बोले, उत्तर में भी खोदना मत। बोले, उत्तर में क्यों नहीं? बोले, उत्तर में ना एक अजगर निकलेगा, काला अजगर, तेरे को पूरा पूरा खा जाएगा वो। बोला, फिर बोला, पश्चिम में भी खोदना नहीं। बोले, पश्चिम में एक यक्ष, मतलब भूत जैसे यक्ष निकलेगा, वो भी तुझे खा जाएगा। बोला, उधर भी खोदना नहीं। बोले, फिर क्या करूं, कहाँ खोदूं? तो बोले, पूर्व में थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ी सी मिट्टी खोदेगा, नीचे तेरे को मिल जाएगा धन, और वो हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने जैसा वो ज्योतिषी बता के गया, वहीं पूर्व दिशा में थोड़ा सा ही खोदा, वहीं पे उसका वो मटका जैसे मिल गया जिसमें पूरा धन गड़ा था, और उसका जो दुख था वो सारा खत्म हो गया। क्योंकि उसका दुख क्या था? धन का अभाव। अब उसे धन मिल गया तो धन, उसका दुख खत्म हो गया, धन मिलते के साथ ही उसका सारा दुख खत्म हो गया। तो बोले, जो ये ज्योतिषी था, ये क्या था? ये बोले गुरु थे। गुरु ने क्या किया? गुरु ने आके संबंध ज्ञान करवाया। अरे तू क्या दरिद्र की तरह घूम रहा है? तू तो, तेरे पिता तो तेरे के लिए बहुत संपत्ति छोड़ के गए हैं। ये कौन है दरिद्र व्यक्ति? ये हम हैं। हमें पता ही नहीं हमारे पिता के पास कितनी संपत्ति है, और हमारे पिता कितनी वेट कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे वो राजा का बेटा ना, वो इतनी संपत्ति रख के वेट कर रहे हैं हमारे लिए कि हम कब आएंगे वो संपत्ति ग्रहण करेंगे। तो गुरु ने संबंध ज्ञान तो करवा दिया कि हम उन परमात्मा के अंश हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। लेकिन केवल बताने मात्र से ये धन मिल जाएगा क्या? नहीं। धन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना मतलब जैसे उसने खुदाई की ना, वो सब करना पड़ेगा। तो बोले, कैसे करना पड़ेगा? बोले, ये जो साधन भजन चल रहा है ना, ये सब वो खुदाई चल रही है। और वो बोले, जो 3 दिशा में मना किया खोदने के लिए, वो क्या? बोले, जो दक्षिण दिशा में ततैये निकलने थे, दक्षिण दिशा में मना किया। दक्षिण दिशा में मना किया, ततैया निकलेगा, मतलब कर्म मार्ग में जाना नहीं। कर्म मार्ग में क्या? हम एक इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, और दूसरी इच्छा फिर से आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी। जैसे वो मक्खी काटती है, वो दर्द खत्म नहीं होता ना, ऐसी इच्छा रूपी हमारा जो दर्द है, दुख है, वो खत्म ही नहीं होगा अगर हम कर्म मार्ग में चले। कर्म मार्ग से भगवान तो मिलेंगे नहीं, मतलब वो धन तो मिलेगा नहीं, क्या निकलेगा? ततैये निकलेंगे। वो हमें बार बार हमारी इच्छाओं का जो दुख है वो बार बार काटेगा। अभी एक इच्छा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो इच्छा रूपी ततैये हमें काटते जाएंगे। बोले, जो दक्षिण मार्ग में ततैया, फिर उत्तर मार्ग में अजगर। अजगर बोले योग मार्ग, जो कहते हैं ना योग सिद्धि से भगवान मिल जाएंगे, वो कुंडली जागरण करना, और उससे होगा नहीं कुछ भी, उससे कुछ भी होगा नहीं, वो भी बेकार। अजगर खा लेता है ना जैसे वो, वैसे। फिर बोले पश्चिम में यक्ष, वो बोले वो खा जाएगा, पूरा का पूरा खत्म कर देगा। वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में हमने समझा, पूर्व पूर्व वक्ताओं ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। मतलब ज्ञान मार्ग मतलब भगवान से एक होना,
जिसमें सिखाते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, ये मंत्र जप करने के लिए बोलते हैं ना, सो अहम या अहम ब्रह्मोस्मि, मतलब जो भगवान है ना वही मैं हूँ, भगवान और मैं एक हूँ। तो भगवान और मैं एक दिन एक हो जाएंगे, उसमें होगा क्या, जो हमारा असली स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। मतलब सेवा कब होगी, जब कोई सेव्य होगा तभी सेवक होगा, तभी तो दोनों के बीच में सेवा का संबंध होगा ना। सेव्य, सेवक और सेवा का संबंध, हमेशा तीन वस्तु हमेशा रहेंगी, यानी भगवान, भक्त और बीच का प्रेम, तीन वस्तु नित्य है, ये हमेशा रहेंगी। और वहां पे क्या कर दिया हमने, भगवान और सेवक मिलके हो गए एक, अब बीच में क्या रहा, कुछ भी नहीं। अब किसकी सेवा करोगे, कौन सेवा कर रहा है, कौन किसकी करवा रहा है, खत्म। हमारा जो स्वरूप था वही हमने खत्म कर दिया, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। जो हमारा असली स्वरूप था भगवान की सेवा करना, वो हमने ज्ञान मार्ग की तरफ जाकर ब्रह्म ऐक्या करना, सो अहम करना, ब्रह्मोस्मि करना करके खत्म कर दिया। हम यहाँ पर इससे तो अच्छा था हम यहीं पे रहते, इस धराधाम पे, कभी किसी साधु की कृपा हो जाती, शास्त्र की वाणी हमें समझ आने लगती, हमें श्रद्धा हो जाती शास्त्रों के प्रति, तो हम भजन करते करते भगवान तक जा सकते थे। लेकिन हमने क्या कर दिया, सायुज्य मुक्ति को अंगीकार कर लिया, मतलब इस यक्ष को अंगीकार कर लिया, यक्ष ने हमें खा लिया, खत्म कर दिया। तो ये धन की प्राप्ति से उसके सारे दुख दूर हो गए, मतलब भगवान कृष्ण धन क्या है, असली धन क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, केवल और केवल धन क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमल, भगवान की सेवा, यही हमारा परम धन है। तो जैसे ही वो परम धन हमें मिल जाएगा, तो हमारे जो इस संसार के सारे दुख हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं अलग से। अभी वो उसे पैसा मिल गया तो वो क्या अगले दिन से दुख खत्म करने के लिए गया क्या, कि अच्छा मुझे कल तक ये दुख था इसको मैं पहले खत्म कर दूं, फिर ये दुख था इसको खत्म कर दूं, वो सब खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। क्या करा उसने, सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त किया। उसे धन प्राप्त जैसे हुआ, सारे दुख अपने आप खत्म हो गए। तो जैसे हमें प्रेमा भक्ति हमारे जीवन में आएगी, भगवान कृष्ण की सेवा वृत्ति हमारे जीवन में आएगी, हमारे सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्रभु जी 5 मिनट और ले सकते हैं कि बस यहीं पे विश्राम कर दें? हाँ दीदी ले लीजिए, कोई नहीं, 5 मिनट और बोल लीजिए, कोई बात। बस उपदेशामृत का ये लास्ट श्लोक है, ये सारा शास्त्रों का सार है इसमें, कि हमें भजन करना कैसे है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृत्यो क्रमेण रसनान मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागिनी तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नये दखिल मृत्यु उपदेश सारम। इसका मतलब उपदेशामृत का ये जो सारे शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, भजन हमें कैसे करना है, एक ही श्लोक में सारा अच्छे से समझा दिया। बोले भक्त मात्र को चाहिए वह अपनी रसना और मन को अन्य अन्य मतलब कृष्ण के अलावा सारे विषयों से हटाकर, किस किस को हटाना है, जीव को और मन को, दो को क्या करना है, सारे विषयों से हटा लेना है। फिर हटा के करें क्या, कहाँ करना है, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर। सबसे पहला काम क्या करना है, मन और जिह्वा को भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाकर। फिर दूसरा काम, ब्रजमंडल में ही निवास करना है। और तीसरा काम, कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगमन करना है। अपने संपूर्ण समय को व्यतीत करता है अनुरागी जनों के अनुगामी बनकर, जो अपने संपूर्ण समय को व्यतीत करता रहे, यही सारे उपदेशों का सार है। भगवान ने क्या बोला, हमें 3 काम करने को बोला। एक तो अपने मन को और जिह्वा को भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना है। दूसरा, हमेशा हमें ब्रज में रहना है। तीसरा, हमेशा हमें साधु संग में रहना है। यदि हम ये 3 कार्य कर लेंगे तो हो गई भक्ति। कितनी आसान काम है ना, कोई मुश्किल नहीं। जिह्वा को जब भी बोलने का मन करे, जैसे इसका मन करे, चलो किसी की निंदा करें, किसी की प्रशंसा करें, कुछ संसार में चकर चकर करें, उसको याद दिला देना कि तो उसको याद दिला देना कि उपदेश क्या है,
कि भगवान की लीला कथा में ही ये जिह्वा को एंगेज करना है और मन को भी भगवान की लीला कथा में एंगेज करना है। और दूसरा ब्रजमंडल में रहना है। तो सभी लोग तो ब्रज में जाके रह नहीं सकते, तो फिर क्या करना है, हमें मन से ब्रज में रहना है। हमारे गुरुजी ने बोला मन इतना स्ट्रांग है कि यदि आप मानसिक रूप से ब्रज में रहने लगोगे ना, तो एक दिन ये शरीर को खींचकर मन वहां ले ही जाएगा, शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। इसकी अपेक्षा यदि हम शरीर से वहां चले गए और मन से संसार में फंसे रहे, तो ये शरीर को मन वापस संसार में खींच लाएगा। तो अच्छा कौन सा है, मन से ब्रज में हम चले जाएं। मन से रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान देखेंगे कि इतना ये मन से वहां रह रहा है, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे, हमारा शरीर भी चला जाएगा। शरीर की चिंता करनी नहीं चाहिए। तो जब इसका मतलब ये भी मत कहना कि विशाखा दीदी ने बोला है कि जाने की जरूरत नहीं है, बस मन से जाओ। जब जब भी अवसर मिले जा सकते हैं, हमें दर्शन करके आने चाहिए, क्योंकि ब्रजमंडल धाम की महिमा भी कोई कम नहीं है। वो साक्षात कृपा वहां से मिलेगी, भगवान का धाम है। लेकिन हम नहीं रह सकते हमेशा के लिए, तो हमें मानसिक रूप से वहीं रहना चाहिए। और तीसरा, साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब ये नहीं कि बस सारा दिन साधुओं के पास बैठा रहना चाहिए। साधु संग का मतलब जो वो बोले, जो वो इंस्ट्रक्शंस दे, उनको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि अच्छा नहीं, उन्होंने तो बोला था 20 माला करनी है, पर मैं तो कर नहीं सकती, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, 20 बोला है मतलब 20 करूंगी आज से। अपना जो मर्जी संसार का टाइम कैसे बचाना है, वो सोच सोच के वो जितना जो भी उपदेश बोला है वो एज इट इज में फॉलो करना है। तो ये 3 काम हम जब करेंगे तो भक्ति हो गई। कितना आसान है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको हरे धन्यवाद। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी, आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में और बड़ी सरल भाषा में जो आपने बताया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो बोलेगा मुझे समझ नहीं आया। आपने बड़े सरल रूप में और बड़े साधारण शब्दों में साधारण कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो मेरा भी यही है जिस प्रकार आपने करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदी आपका कि आपने इतना अपना समय निकाल के और इस चीज़ के लिए आपने टाइम दिया, और काफ़ी आप लोग आपने सर्च किया होगा और हम लोगों तक ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाई। इसके लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, सभी दीदी का धन्यवाद देंगे, और उन्होंने इस प्रकार इस विषय के ऊपर बड़ी सुंदर चर्चा की। हरे कृष्णा आप दीदी। सबका धन्यवाद प्रभु जी, आपकी वजह से 1 घंटा मेरा सदुपयोग हुआ। आपका धन्यवाद। आप दीदी आपने सुनने कृपा वालों की। का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे दीदी हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।